हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आज हम एक नया जो टाइप है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में, वो है कि जब व्यक्ति बारी बारी से जब काम करने आते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब जो व्यक्ति हैं वर्कर एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करने आते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा या कितना समय लगेगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ये जो है किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी उसे 30 दिनों में करता है। ठीक है स्टूडेंट, और दोनों क्वेश्चन में दिया गया है कि ये किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में करता है। दोनों बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले हम ए और बी के जो दिन लग रहे हैं कार्य करने में, जितने दिन लग रहे हैं उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए एक तरीका है, दो तरीके हैं एलसीएम निकालने के लिए। एक ये वाला तरीका आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट। सबसे पहले छोटा संख्या लेते हैं और इस प्रकार इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 5 ऐसे रहेगा और लास्ट में तो ये हो जाएगा, ये तीनों को गुणा कर देंगे, 60 आएगा एलसीएम। तो ये 60 आ गया एलसीएम। और एक और तरीका है स्टूडेंट, इसका जो दूसरा तरीका है, शॉर्ट तरीका। एग्ज़ाम हॉल में क्या हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो उस समय हमें शॉर्ट ट्रिक को अपनाना पड़ता है। तो जो 20 और 30 है, उसका एलसीएम निकालने के लिए एक ऐसा नंबर देखते हैं। मतलब एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट लोअर कॉमन मल्टीपल। मतलब सबसे छोटा जो मल्टीपल नंबर है, जो मतलब ये ऐसा नंबर जो इससे भी चला जाए और उससे, ये 20 से भी चला जाए और इस 30 से भी चला जाए, और वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। तो 60 को लेंगे अपन, तो ये 60 30 से भी चला जा रहा और ये 20 से भी चला जा रहा। ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रकार एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरा देता हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन में दिया है 15, 12 और 10, ये तीनों का अपने को एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटा कॉमन नंबर देखेंगे क्या है, तो हम ये अपने दिमाग में करना होगा। 60 60 जो है 15 से भी चला जाएगा, 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और ये 10 का 60, इसे चला गया। ठीक, ये जो है एलसीएम निकालने का शॉर्ट मेथड है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो है, अब ये टोटल वर्क निकल के आ गया हमारे पास 60। मतलब जो ये 20 दिनों में कर रहा है और ये जो 30 दिनों में कर रहा है, टोटल वर्क कितना वो है 60। अब यहाँ ये दिन है दोनों का, और इनकी क्षमता क्या है। क्षमता निकालने के लिए हम जो जितने दिन लग रहे हैं वो उस दिन को टोटल वर्क से डिवाइड करते हैं, क्षमता निकल के आती है हमारी इफिशियंसी। तो टोटल वर्क से मतलब तो दिन को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा। 20 23 60 और 30 दूनी 60। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य कर रहे हैं। मान लो ए जो है
एक दिन में ये जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा, 2, मतलब सॉरी, एक दिन में कितना कार्य कर रहा, 3। इफिशियंसी उतनी है, मतलब एक दिन में 3 ही कर सकता है। उसकी इफिशियंसी क्या है, उसकी क्षमता इतनी है कि वो एक दिन में 3 ही काम कर सकता है, ठीक है। और बी की इफिशियंसी क्या है, 2, मतलब वो एक दिन में 2 ही काम कर सकता है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य कर रहे हैं, मतलब एक दिन ए आ रहा तो दूसरे दिन, मतलब दूसरे दिन ए नहीं आ रहा, मतलब बी आ रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब ये 2 दिन में जो है, 2 दिन में कितने कार्य किए हैं, 5। कितना कार्य हुआ 2 दिन में, 5। मतलब एक दिन ये आया, एक दिन ये आया, तो इसका एक दिन और इसका एक दिन, मतलब टोटल 2 दिन कार्य हुआ है, और कार्य कितना हुआ है, 5, ठीक है स्टूडेंट। अब जो जितना कार्य हुआ है 2 दिनों में, इसको टोटल वर्क जितना 60 उससे डिवाइड करेंगे हम। तो टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो है 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, वर्क को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दिन छोड़कर एक दिन काम हो रहा है, मतलब एक दिन ये आ रहा तो एक दिन भी आ रहा। अगर दोनों एक साथ एक ही दिन काम करते तो 12 दिन में कंप्लीट होता। मतलब स्टूडेंट क्वेश्चन को समझना, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझना अच्छे से, आपको समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि दोनों एक दिन काम कर रहे हैं, अल्टरनेट में काम नहीं कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन काम नहीं कर रहे, एक ही दिन काम कर रहे हैं, तो दोनों अगर क्वेश्चन में ये दिया होता है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हमारा आंसर 12 होता, ठीक है स्टूडेंट। हमारा आंसर क्या होता है, 12 होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ ये 12 बार में चला गया। अभी अब हमने निकाला था कि 5 को 60 से, मतलब 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। उसी प्रकार इस 12 जो आया है, 12 मतलब 12 पंचे 60 तो हो गया। जितना डिवाइड करने में जितना आएगा, डिवाइड करने में ये टोटल वर्क को जितना, मतलब डिवाइड करने में जितना आएगा उससे यहाँ हमें मल्टीप्लाई कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। जितना ये 5 है हमारे पास, जितना ये है, मतलब टोटल वर्क से डिवाइड करने में जितना आया है हमारे पास 12 आया है, उससे यहाँ डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 24, ठीक है स्टूडेंट। तो 24 दिन लग रहा कार्य को कंप्लीट होने में, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा ये आज का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऐसी वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा।